हे गाइस, वेलकम टू एसएसएम लाइफ चैलेंज। हमारा जो पोर्टफोलियो एनालिसिस सीरीज है, आज हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर उनका पोर्टफोलियो किस हिसाब से इंडिया में बिल्ड कर रहा है। मतलब इंडिया में कौन सा शेयर्स में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट किया है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है कौन? गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जो है वो एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इंडिया में दैट इज 1,28,000 करोड़। आप सोच सकते हो कितना बड़ा अमाउंट वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इतना अमाउंट उन्होंने लगभग 42 शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, जहां पे उनका कंपनी में इन्वेस्टमेंट 1% के ऊपर है। इस उनका जो पोर्टफोलियो है, उनका जो टॉप 20 शेयर्स है, अगर उनको हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम देखेंगे कि पहला नंबर में आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जहां पे उनका होल्डिंग वैल्यू है 18,049 करोड़। मतलब 15.5% वेटेज उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर देके रखा हुआ है। सेकेंड नंबर में आता है कि आज काफी रिनाउंड नाम जो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जिसके ऊपर 15,712 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। पोर्टफोलियो वेटेज है 13.5%। आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके पूरा ये लिस्ट को पढ़ सकते हो और अब 20 जो लिस्ट ऑफ शेयर्स है वो आप देख सकते हो कि कहां उन्होंने इन्वेस्ट किया है। जस्ट मैं आप लोगों को एक बार बता देना चाहूंगा कि थर्ड इन्वेस्टमेंट उनका है एचडीएफसी के ऊपर, फोर्थ इज इंफोसिस, फिफ्थ इज आईसीआईसीआई बैंक, देन लार्सन एंड टूर्बो के ऊपर उन्होंने 6,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप बैंकिंग में देखोगे, आईसीआईसीआई बैंक जो है उनका टॉप बैंकिंग लिस्ट में आता है। जैसे मान लीजिए एचडीएफसी बैंक या कोटक बैंक उनका टॉप लिस्ट में नहीं है। और सेकेंड हाईएस्ट इन्वेस्टिंग बैंक है एक्सिस बैंक। उन्होंने क्या किया है कि 2 लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर भी इन्वेस्ट किया है। पहला नाम है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड सेकेंड है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। मेटल पे उन्होंने टाटा स्टील के ऊपर इन्वेस्ट किया है और टाटा स्टील से ज्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के ऊपर। उन्होंने डॉक्टर रेड्डीज पे इन्वेस्ट किया है और आजकल का जो सबसे चाहिता सेक्टर है दैट इज रियलिटी सेक्टर, उन्होंने टॉप नाम के ऊपर गया है दैट इज गोदरेज प्रॉपर्टीज। उसके बाद उन्होंने पेट्रोनेट एलएनजी, अंबुजा, गोदरेज कंज्यूमर और आवास फाइनेंशियर को भी इन्वेस्ट किया है। आवास फाइनेंशियर जो है एक होम लोन कंपनी है और उनका जो 20th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है दैट इज यूनाइटेड स्पिरिट। अगर इनका पोर्टफोलियो को आप गौर से देखोगे तो आप देखोगे कि टॉप उनका जो 10 शेयर्स है उनमें उन्होंने 95,000 करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट किया है। मतलब 1,28,000 करोड़ उनका टोटल इन्वेस्टमेंट है और टॉप 10 जो है आपका उनका जो पोर्टफोलियो में उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट है 95,000 करोड़। मतलब टॉप 10 में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा के रखा हुआ है और उनका जो कंसंट्रेशन है पोर्टफोलियो का ज्यादातर आपका लार्ज कैप एंड मिड कैप है। उन्होंने क्या किया कि जुलाई टू सितंबर में कुछ नया कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट किया है। जो है आपका पहला आता है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इस कंपनी के ऊपर उन्होंने 1.2% का शेयर्स खरीदा। मतलब एचडीएफसी अगर एचडीएफसी का 100 आउटस्टैंडिंग शेयर्स है तो 1.2 नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने लिया है, जिसका होल्डिंग वैल्यू है 1,796 करोड़। एवास फाइनेंशियर्स को उन्होंने इसी मतलब जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में इन्वेस्ट किया है। एवास फाइनेंशियर का 5.1% स्टेक उन्होंने खरीदा हुआ है। उसके बाद सेरा सैनिटरी वायर में उन्होंने नया प्रवेश किया है। सेंसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड शायद उन्होंने आईपीओ के थ्रू लिया है और उन्होंने कैस्ट्रॉल इंडिया के ऊपर भी इन्वेस्ट किया हुआ है। एक्चुअली अगर आप इस चार्ट में देखते हो तो आप देखोगे एक्चुअली ये जो आवास फाइनेंशियर है वो जुलाई टू सितंबर में काफी ज्यादा डिप खाया था। जैसे मान लीजिए कि लगभग 3,000 से वो गिर के 2,400 से 2,200 के तरफ वो घूम रहा था एक्चुअली इस रेंज पे। उसके बाद शायद उन्होंने इस रेंज पे खरीदा होगा जुलाई टू सितंबर के अंदर और अभी आप आवास फाइनेंशियर के देखोगे तो 2,700 के आसपास इनका शेयर प्राइस है। सेम वे पे अगर आप देखते हो कि एचडीएफसी लाइफ में भी काफी सारा डिप आया था इस टाइम पे। उन्होंने शायद इसी दौरान लिया होगा प्रोडक्ट को, जैसे मान लीजिए कि 670 660 के आसपास
और आज HDFC लाइफ भी काफी हद तक रिकवर किया है और वो आपको 710 टू 20 के अंदर आपको घूमता फिरता नजर आएगा। एक्चुअली उन्होंने उनका जो करंट पोर्टफोलियो है उनमें इस क्वार्टर में जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में काफी सारा स्टेक जो है वो इंक्रीज किया है। जैसे आप देखेंगे कि उनके पास टाटा स्टील है जहां पे उन्होंने 0.3% इंक्रीज किया है उनका स्टेक। यूनाइटेड स्पिरिट, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, गोदरेज कंज्यूमर, पीएनबी हाउसिंग जो काफी जाना माना नाम था 2017 के दौरान, उस कंपनी के ऊपर भी उन्होंने जो स्टेक है उसको बढ़ाया। देन एचडीएफसी के ऊपर एक्चुअली उन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट किया है, उन्होंने स्टेक बढ़ाया है। इंफोसिस, लार्सन एंड टूर्बो, एसबीआई लाइफ के ऊपर भी उन्होंने 0.1% का स्टेक बढ़ाया है। इससे आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि कौन सा स्टॉक है एक्चुअली जो इन फ्यूचर मूव करने वाला है। और मैंने और एक चीज देखा है कि इनका जो पोर्टफोलियो स्टॉक है, इन्होंने काफी सालों तक इस पोर्टफोलियो स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करके रखते हैं। मान लीजिए कि उनका जो स्टेक है वो स्टेक को घटाता है या फिर बढ़ाता है अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, बट उनका जो इन्वेस्टमेंट है ओवरऑल दैट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अगर आप ये पोर्टफोलियो को थोड़ा गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने काफी हद तक रिस्क मैनेजमेंट किया है इस पोर्टफोलियो में। जो अच्छे नाम है उस नाम के साथ उन्होंने टिका हुआ है। उन्होंने इन्वेस्टिंग करते जा रहा है इंडियन मार्केट में, उन्होंने एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा है। तो अगर आप देखोगे कि ये 3 स्ट्रेटेजी हमारा भी होनी चाहिए। स्टे विद गुड नेम्स, कीप इन्वेस्टिंग wherever is the market, and third is build a robust portfolio। और मैं आप लोगों को एक ही सजेस्टिव एक्शन बताऊंगा जो है एनालिसिस, एनालिसिस एंड एनालिसिस। आप आपका शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज कीप योर एनालिसिस इंटैक्ट सो दैट यू कैन मेक अ गुड पोर्टफोलियो। तो अगर अच्छा लगा आप लोगों को ये वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक इट। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे एक अच्छे पोर्टफोलियो को एनालिसिस करते हुए। थैंक यू वेरी मच।